जय माँ इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। दर्शकों, आज हम आपसे बात करेंगे भगवती अन्नपूर्णा को कैसे प्रसन्न करें, कैसे भगवती अन्नपूर्णा का हम आशीर्वाद लें और कैसे हमारे घर में अन्न और धन की बरकत सदा सदा के लिए बनी रहे। रोटी सब खाते हैं, भोजन सबको प्राप्त होता है, लेकिन कई बार मन के मुताबिक भोजन प्राप्त नहीं होता है। कई बार हमारी रसोई स्वादिष्ट नहीं होती है। देखो, खाना तो सब बना लेते हैं, लेकिन वो भोजन स्वादिष्ट किसके हाथ का बनता है, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। पाक कला, पाक विज्ञान, भोजन कला, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी कला है। कोई भी चीज़ छोटी नहीं है। घर के प्राणी समझ लेते हैं, बहुत लोग समझ लेते हैं कि बस खाना तो कोई भी बना ले। नहीं, ये बात नहीं है। भोजन बनाना भी एक बहुत बड़ी कला है और भोजन बनाने में एक बहुत बड़ा विज्ञान कार्य करता है। विज्ञान क्या? आपका मनोविज्ञान, आपका प्रेम, आपका वात्सल्य। आप 5 स्टार होटल में पूरा महीना खाना खा लीजिए, आप बोर हो जाएंगे, आप ऊब जाएंगे। और एक कमाल की बात किसी ने कभी सोची है कि संसार की सभी चीज़ों से व्यक्ति ऊब जाता है। पर्यटन करते करते थक जाता है, फिल्म देखते देखते थक जाता है, मनोरंजन करते करते थक जाता है, हंसते हंसते थक जाता है, रोते रोते थक जाता है, कमाते कमाते थक जाता है, खर्च करते करते थक जाता है। लेकिन माँ के हाथ की बनी रोटियाँ जिंदगी भर व्यक्ति खाता है और वह स्वाद बढ़ता जाता है। कोई है ऐसा इंसान जो ये कहे कि मुझे मेरे माँ की रोटियाँ अच्छी नहीं लगती? है ना? आप 5 स्टार होटल में रोज़ खाइए, रोज़ सैर सपाटे पर जाइए, रोज़ तरह तरह के व्यंजन खाइए, लेकिन जो सुकून घर पे आके अपने भोजन से मिलता है ना, वो संसार की किसी उपलब्धि से प्राप्त नहीं होता, किसी चीज़ से प्राप्त नहीं होता। घर का भोजन, और वो भी माँ के हाथ का भोजन की बात ही अलग होती है। जब तक माँ है, माँ बच्चे को दुलार देती है, भोजन देती है, बहुत स्वादिष्ट तरीके से अपने बच्चे को भोजन परोसती है, और फिर वो रूप पत्नी ले लेती है। भाई, पत्नी में भी तो वात्सल्य है, पत्नी में भी तो प्रेम है, पत्नी भी तो उसी ममतत्व के हिसाब से पति को भी भोजन परोसती है, बच्चों को भी भोजन देती है। तो कहने का भाव, चाहे आपकी पत्नी भोजन बनाती है, चाहे आपकी माँ आपके लिए रसोई बनाती है, चाहे आपकी बहन बनाती है, चाहे आपकी बेटी रसोई बनाती है, घर की रसोई का स्वाद निराला है। उसका मुकाबला संसार का कोई भी रेस्तरां, संसार का कोई भी होटल, संसार की कोई भी ऐसी चीज़ नहीं कर सकती जो घर का भोजन होता है। कई बार हमारी रसोई में भोजन अक्सर ख़राब हो जाता है, अक्सर स्वादिष्ट नहीं बनता, ऐसा भी कई बार होता है। कई बार किचन में रखे अचार, मुरब्बे, दालें अक्सर ख़राब होने लगती हैं। तो क्या इसके लिए भी कोई उपाय होता है? होता है साहब। अगर भगवती अन्नपूर्णा को प्रसन्न किया जाए तो उसके भी बहुत अच्छे उपाय होते हैं। आज उन उपायों में से मैं कुछ चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। जैसे कि आप जब भी भोजन बनाएं तो भोजन बनाते समय प्रयास ये किया जाए कि आपका जो फेस है वो पूर्व दिशा में रहे। पूर्व दिशा में भोजन मुख करके बनाना चाहिए। इससे घर में शुद्धता का भी वास होता है और भोजन में दिव्यता आती है। एक चीज़ ये भी ध्यान रखें, अक्सर जूता पहन के भोजन ना बनाएं। एक लकड़ी की खड़ाऊँ आती हैं, या ऐसा कोई स्पेशल रबड़ का कोई अलग से ऐसा कोई चप्पल वगैरह ले लें जो बाहर ना ले जाया जाए, जो केवल घर में ही प्रयुक्त होता हो। कई बार ऐसा भी होता है कि वही जूता बाहर मार्केट के लिए होता है, उसी जूते से आकर के हम खाना खड़े होकर के बना लेते हैं। अब तो स्टैंडिंग किचन्स हैं सारी, तो खड़े होकर के भोजन बनता है।
तो ये चीज़ का ध्यान रखें कि जूता चप्पल बिल्कुल वो घर का होना चाहिए, और लेदर तो होनी ही नहीं चाहिए। लेदर पहन करके कदापि भोजन नहीं बनाना चाहिए, ये ध्यान रखें आप लोग। पूर्व दिशा की तरफ मुँह करके आप भोजन बनाएं, ये ध्यान रखें। और जब भोजन बनाएं तो भोजन बनाते वक्त जो भी आपके इष्ट हैं, जिस मंत्र को आप पढ़ती हैं, वही मंत्र आपके मन में चलता रहना चाहिए। जैसे हम सब्जी बना रहे हैं, हम कोई दाल बना रहे हैं, हम कोई फुल्का लगा रहे हैं, रोटी बना रहे हैं, तो मनी मन चाहे आप गायत्री मंत्र पढ़ती रहें, चाहे आप भगवती का कोई दिव्य मंत्र पढ़ती रहें, जो भी आपके इष्ट हैं, चाहे आप नमः शिवाय पढ़ते रहें। कहने का भाव कि भोजन बनाते वक्त यदि अच्छे मंत्र की साधना भी की जाए तो दो काम हो जाते हैं, आपकी मंत्र साधना भी हो जाती है और आपकी भोजन की भी सारी तैयारियां हो जाती हैं। और कहते हैं ना, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। तो वास्तव में उस भोजन में एक तो आपका ममतत्व जाता है, आपका प्रेम उस भोजन में होता है, और ऊपर से परमात्मा की शक्ति भी उस भोजन में लिप्त हो जाती है। तो कितना बड़ा कार्य हो जाता है। अब वही भोजन आपके पति खाएं, वही भोजन बेटी खाए, बेटा खाए, वही भोजन कोई अतिथि ग्रहण करे, तो सोने पे सुहागे वाली बात हो जाती है। सबके एक संस्कार अच्छे होते हैं। आज एक बहुत बड़ी कटुता है कि बच्चे कहना नहीं मानते, घर में मनमुटाव रहता है। उस स्थिति के हिसाब से भी या घर में स्वास्थ्य संवर्धन नहीं होता, स्वास्थ्य का लाभ नहीं होता, उस स्थिति से भी आप भोजन बनाते समय आप किसी न किसी मंत्र को जपती रहें तो आप सबके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आगे बढ़ते हैं। एक चीज़ हमेशा और हमेशा ध्यान रखें कि जिस वक्त आप लोग भोजन बनाते हैं उस वक्त मन में कोई भी कुविचार ना रखा करें। कई बार किसी बात पर क्रोध आ रहा होता है, कई बार हम क्रोध में भोजन बना रहे होते हैं, तो क्रोध में भोजन कदापि ना बनाएं। माँ अन्नपूर्णा रुष्ट हो जाती हैं, अष्टलक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं। भाई खाने खाने पर, दाने दाने पर खाने वाले का नाम लिखा होता है। भोजन में भगवान बसते हैं, है ना। भोजन भी भाग्य से मिलता है, ये वास्तविकता। तो इसलिए आप रुष्ट ना हुआ करें। उस वक्त अपने गुस्से को बोला करें कि भाई कुछ देर के लिए ठहर जाओ, कुछ देर के लिए मत आओ, अभी तुम्हारी एंट्री नहीं है। अभी भी ये भोजन मैं अपने बच्चों को खिला रही हूँ, ये भोजन मैं अपने पति को खिला रही हूँ, इस भोजन का प्रसाद मैं अपने भगवान को लगाऊंगी। तो वो भोजन मैं रुष्ट होकर के ना बनाऊं, वो भोजन मैं क्रोध में आकर के ना बनाऊं, नहीं तो उस भोजन के संस्कार मृतप्राय हो जाएंगे, है ना। तो भाई थोड़ा सा टेक्निकली और प्रैक्टिकली भी हमें जीवन में सोचना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। एक दिव्य ज्योत होती है, यदि आप अपनी रसोई में उसे प्रतिदिन लगाती हैं या केवल बृहस्पतिवार लगाती हैं तो इससे भी आपके रसोई में 4 चांद लगेंगे, आपके भोजन में 4 चांद लगेंगे। आपके हाथ का खाने वाला भोजन जो भी व्यक्ति होगा वो उंगलियां चाटता रह जाएगा, इतना स्वादिष्ट भोजन बनेगा। आपकी रसोई में बरकत होने लगेगी, आपकी दालें, अचार, जो भी इस प्रकार की चीज़ें होती हैं वो खराब नहीं होंगी, और भगवती का वास सदैव के लिए अन्न धन में फैल जाएगा। क्या करें? 7 तरह का अनाज ले लें, 7 तरह का, 7 टाइप्स। थोड़ा सा दालें सबके घर में होती हैं, काली होती है, हरी होती है, पीली होती है ना। चावल होता है, गेहूँ होता है, मकई होती है। 7 तरह का अनाज थोड़ा थोड़ा सा किसी मिट्टी की ठूठी में, मिट्टी के पात्र में, जब मिट्टी के बड़े दियाली आती है ना, मिट्टी की बड़ी दियाली आती है, तो मिट्टी की बड़ी दियाली में वो 7 तरह का थोड़ा थोड़ा अनाज रख लो, और उसमें तांबे की, पीतल की, चांदी की या मिट्टी की कैसी भी एक छोटी सी जोत रखो। लेकिन ये जोत देसी घी की या मीठे तेल की जलानी है, ये ध्यान रखें। और ये जलानी कैसी है? ऊर्ध्व बत्ती वाली, जिसकी बाती ऊपर की तरफ हो, लंबी ना हो, ऊपर की तरफ हो। छोटी सी बाती बृहस्पतिवार के दिन जिस मिट्टी के पात्र में, दोने टाइप में आपने 7 तरह का थोड़ा थोड़ा अनाज रखा है, उसी में दीप रख के जय माँ अन्नपूर्णा, जय माँ अन्नपूर्णा बोल करके जो जला दें, नमस्कार करें कि हे भगवती, हे अन्नपूर्णा, मेरे अन्न में वास करें, मेरे धन में वास करें, मेरे मन में वास करें।
मेरे घर में आपकी कृपा से समृद्धि बनी रहे। ऐसा सोच करके आप वो जोत जलावें, नमस्कार करें भगवती को। बस इतना सा काम करना है एवरी थर्सडे शाम के समय। अब ये जोत जलानी किस दिशा में है ये भी ध्यान रखें। जो आपको मिट्टी का ये दिया ठूठी रखनी है वो आपको रखना है कहाँ? आग्नेय में। किचन में आप ये देख लें कि आग्नेय किधर बनता है। आग्नेय माने तो किसको कहते हैं? अग्निकोण। अग्निकोण कहते हैं ईस्ट साउथ। ईस्ट साउथ का जो कॉर्नर होता है, ईस्ट साउथ का जो कॉर्नर होता है दैट इज़ अग्निकोणा। वो अग्निकोण होता है। उधर ये पात्र में रख करके आपको जोत जलानी है। अब कई बार ये भी हो सकता है आप कहें साहब हमारे अग्निकोण में तो पानी है, हमारे अग्निकोण में तो दरवाज़ा है, हमारे अग्निकोण में तो ऐसा है। तो फिर एक काम करें, फिर साउथ डायरेक्शन छोड़ दें, किसी भी डायरेक्शन में ये जोत जला लें। फिर सुनिए, क्योंकि फिर नीचे आप कमेंट्स लिखते हैं। साउथ डायरेक्शन छोड़ करके किसी भी डायरेक्शन में, नॉर्थ में, ईस्ट में, वेस्ट में, किसी भी डायरेक्शन में, किसी भी कॉर्नर में, फिर अन्नपूर्णा के नाम से जहाँ आपकी किचन में शुद्धता दिखती है, साफ़ सफाई से दिखता है, एक साइड दिखती है, वहाँ जला लें। ध्यान रखें, अग्नि का ध्यान रखें। कहीं ये ना हो कि वहाँ कागज़ रखे हों, आप जोत जला लें, कहीं वहाँ कोई ऐसे कपड़े ना रखे हों। तो ये सब चीज़ें देखो आपको ध्यान रखनी है। कई बार जल्दीबाजी में ऊपर से कुछ लोग देखा अखबार वगैरह लगा लेते हैं, तो वो ऊपर से अखबार लटक रहा है और नीचे से आपने वो जोत लगाई हुई है, तो फिर तो देखो गलती किसकी है? गलती हमारी है ना। तो इन सब चीज़ों का आप लोग ध्यान रखें। हर थर्सडे इस प्रकार से दीप जलाएं, आपको भगवती बहुत सुख देंगी, लाभ देंगी। और हाँ, प्रतिदिन भी जला सकते हैं, नहीं तो हर थर्सडे नियम बना दीजिएगा कि हर बृहस्पतिवार हमें जलाना है। सेकंड पॉइंट, अब जो उसमें कटोरी में जो आपने वो सप्त धान्य रखा है, उस मिट्टी के पात्र में 7 तरह का धान्य रखा, उसे महीने 1.5 महीने बाद चेंज करती रहें। कैसे? अब जैसे पूरा ना हो जाए तो ऊपर जो उसकी कई बार धूल मिट्टी सी हो जाती है, अच्छे से उसको किसी दूसरे बर्तन में निकाल के फटका दे के उसको साफ़ करके पक्षियों को डाल दिया करें, और नया फिर उसी मिट्टी की ठूठी में रख लिया करें। जो जोत जलाते हैं वही जोत उसकी पुरानी बत्ती निकालें, नई लगाएं और हर बार हर थर्सडे जलाएं। तो इसको 4-6 महीने करके देखें। और हमारी तो कई ऐसी माताएं बहनें, हमने 10 साल पहले भी ये उपाय बताया था, तो अब तक उन घरों में ये दिया जल रहा है, हर थर्सडे जलाती हैं। ऐसी बहुत हमें माताएं मिलती हैं, बहनें मिलती हैं, बेटियाँ मिलती हैं, कहते शर्मा जी आपने 10-12 साल पहले भी बताया था, तब से हम ऐसा कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, ज़रूर करना चाहिए। तो भाई ये काम आप लोग ज़रूर करना शुरू करें। और अब आप एक लोग और हैं जो ये बात कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? कि साहब मैं तो अकेला रहता हूँ, साहब पत्नी नहीं है, शादी नहीं हुई, और माता जी हैं नहीं, दूर रहती हैं या स्वर्गवास हो गया। तो ऐसे में क्या करें? तो ऐसे में पुरुष भी ये दीप जला सकते हैं एवरी थर्सडे इन इवनिंग। शाम के समय पुरुष भी ये दीप जला सकते हैं, किसी तरह का हर्ज नहीं है। माँ अन्नपूर्णा है, वो सबसे प्रेम करती हैं, चाहे पुरुष हो चाहे महिलाएं हों। इस प्रकार के कार्यक्रम जैसे ये आज का टॉपिक हमने लिया, सनातन धर्म के हिसाब से ऐसे टॉपिक को आप शेयर कीजिए, बेटी तक पहुंचाइए, बहू तक पहुंचाइए, बहू सास तक पहुंचाए, बेटी माँ तक पहुंचाए। ऐसे टॉपिक हमें पहुंचाने चाहिए। और ख़ास तौर से जहाँ भोजन की इस प्रकार की चीज़ें होती हों, मनमुटाव होते हों भोजन को लेकर के, या स्वादिष्टपन ना आता हो, या कहीं धन धान्य की बरकत ना हो, तो वहाँ तक भी ये टॉपिक पहुँचाइए, ताकि सबके घर में खुशहाली रहे, सबके घर में माँ अन्नपूर्णा का आशीर्वाद पहुँचे। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय माँ इंद्राक्षी।